नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान। और अजय भास्कर चौहान कहा जाता है कि जिले के एक प्रखर वक्ता भी हैं। अपनी बातों को बिल्कुल नाप तोल कर और बहुत अच्छे तरीके से रखने का काम करते हैं। आज इनसे चुनाव को लेकर के चर्चा होगी कि जो माहौल अभी तैयार हो रहे हैं पूरे बिहार के, या फिर यूँ कहें कि सिवान के, क्या कुछ स्थिति होगी। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कौन उम्मीदवार होगा और कौन सिवान की सीट पर कब्जा जमाएगा। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन लाइव पे। और क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ माहौल बन रहा है? आप लोग तो लगातार बताते भी रहते हैं, मीडिया के सामने आते भी रहते हैं। इस बार 2024 का क्या कुछ माहौल बन रहा है? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद और आपके सभी चाहने वाले और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ जा रही है सभी मालिकों को प्रणाम सलाम। आपका सवाल है कि 2024 का माहौल जो है, वैसे आप जान ही रहे हैं कि हम लोग हैना साहब के सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते हर वक्त अपने सेनापति के लिए हम लोग पूरे जिले में और पूरे बिहार में कार्य कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है, पूरे सिवान के सभी धर्म और सभी समाज के लोग और विश्वास के साथ बताना चाहते हैं। हमारी जो वार्ता होते रहती है सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से लोगों का जो पोस्ट, जो रुझान, सभी धर्म समाज के लोग बस केवल यही मन मिजाज बना हुए हैं कि इस बार हैना साहब। लोगों ने देखा है, साहबुद्दीन साहब की भी व्यवस्थाओं को लोगों ने देखा है और 15 साल का जो सफ़र बीत गया है, लोकसभा के माननीय जो सांसद रहे हैं लोग, इन सभी चीज़ों को देख करके आवाम के दिल में बस एक ही है कि इस बार हैना साहब। लेकिन अजय जी, एक सवाल ये है कि ये जो बात आप बोल रहे हैं ये घिसी पिटी बात हो गई, क्योंकि 15 साल हम लोगों ने 3 बार देख लिया और आप लोग कहते रहे कि बस लोग अब बदलाव करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कारण क्या रहा कि 3 बार हैना साहब चुनाव हार गए। तो चौथी बार फिर कौन सा विश्वास, किस विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि लोग उनको इस बार चुनेंगे? अब विश्वास के जितना भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, सभी चीज़ आप जिन चीज़ों पे भी जाएंगे सब चीज़ विश्वास पे ही चलता है। 3 साल 3 बार का चुनाव निश्चित लॉस हुआ है। अब रीजन चाहे पॉलिटिकली कह लीजिए या धर्म की बात कह लीजिए या रीजन जो भी रहा हो, जिस वजह से मैडम चुनाव 3 बार लूज कर गई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर इस बार चौथी बार उसी विश्वास पे, जिस विश्वास की कड़ी में हैना साहब दिन और रात, हमको लगता है कि 15 साल के सफ़र में ऐसा कोई दिन और ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा है शक्ति लगा के मालिकों के सुख और दुख में मैडम शरीक नहीं हुई हो। हर जगह मैडम शरीक होते रहती हैं। अब उनको ऐसा विश्वास है और हम लोगों को भी ऐसा विश्वास है और विश्वास के ही कड़ी पे सभी व्यवस्थाएं चलती हैं। मतलब कि हमारा सवाल पूछने का मकसद ये था कि स्थिति या परिस्थिति उस तरह की क्यों आ जाती है कि चुनाव हार जाना पड़ता है हैना साहब? बस केवल स्थिति एक ही तो सामने आ जाता है, हिंदू मुसलमान का रंग हो जाता है। लेकिन इस बार लोगों का ये है कि नहीं, इस बार हिंदू मुसलमान का कहीं रंग नहीं चढ़ेगा, चूँकि हिंदू मुसलमान लास्ट होते पिछली बार भी हम लोग चुनाव जीतते ऐन वक्त पर एक आध दिन पहले हो जाता है कि हिंदू मुसलमान हुआ, उसमें चुनाव हम लोग हार गए। लेकिन इस बार लोगों ने ये कहा कि नहीं, वो बस अब जैसा हो गया सो हो गया, इस बार नहीं होगा। और इस बार लोग विश्वास के आधार पे कि नहीं, कैसे सिवान का व्यवस्था बदलेगा, सिवान कैसे विकसित सिवान बनेगा, सिवान के नौजवान के लिए, सिवान के किसान के लिए, सिवान के माँ बहन, तमाम सिवान के आवाम के लिए इस बार लोगों ने यह मन मिजाज बनाया है कि हैना साहब को हम लोग लोकसभा भेजेंगे। उस विश्वास की कड़ी पे तमाम व्यवस्था है। हैना साहब लोकसभा जाएंगी, ये तो अब बात की बात है कि लोग चुनेंगे, जाएंगी। पहले प्राथमिकता है कि टिकट कहाँ से मिलेगा, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। तो ये हम लोग केवल सुन रहे हैं, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या हैना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर लालू परिवार से जो दूरियाँ, जो जिस तरीके से जो दिखाई दे रही है, वो लालू परिवार से नहीं लड़ करके चिराग की पार्टी से लड़ेंगी, या फिर अंत में क्या होगा, ये थोड़ा सा हम क्लियर चाहते हैं। अब इन चीज़ों पे चूँकि जो आप सवाल कर रहे हैं आवाम का सवाल है और हम लोगों से भी सिपाही होने के नाते लोगों में ऐसा ट्रस्ट है कि अजय जी हो सकता है बखूबी कुछ जानते होंगे।
लेकिन इसमें हम लोग भी अनभिज्ञ हैं इन सेंस कि जिस प्रकार से आवाम का सवाल है कि हैना साहब चुनाव तो लड़ेंगी, प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्या इंडिपेंडेंट या क्या एलजेपी, ये सब समय के गर्भ में छिपा हुआ। मैडम से भी हम लोग ये सवाल हर वक्त जब भी जाते हैं तो मैडम से हम लोग पूछते हैं कि मैडम आवाम का ये सवाल है, और मीडिया के साथी हर वक्त हम लोग को घेरते रहते हैं, पूछते रहते हैं। और सिवान और बिहार की अब जितने भी साहब के चाहने वाले लोग हैं, सब लोग वो लोग भी जानना चाहते हैं, उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि मैडम का प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, मैडम का स्टैंड कौन सा होगा। मैडम से जब हम लोग सवाल पूछते हैं, मैडम हंस के कहती है कि अजय जी, जो होगा सिवान और बिहार के आवाम के हक में होगा, आप मालिकों के बीच में लगे रहिए, और आप लोगों के सभी साहब के चाहने वाले तमाम उन नौजवान, उन किसान, उनके शुभचिंतक से जब तक वार्ता होगी, जो लोग राय देंगे उसी के अनुसार हम निर्णय लेंगे। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो अब मामला मैडम का स्तर का मामला है। अब रहा बात की जो लोगों में सवाल है कि दूरियां हैं राष्ट्रीय जनता दल से, फिर क्या मैडम उससे लड़ेंगे कि एलजेपी से लड़ेंगे। सिवान के लोग जो चाहेंगे, अगर सिवान के मालिकों का यह आदेश रहा कि नहीं आप राष्ट्रीय जनता दल से लड़िए, तो उनके लिए टिकट कोई मायने नहीं रखता है। टिकट तो सिंबल, हमको लगता है कि जब भी हुआ सिंबल लोग भेजते हैं उस परिवार में, क्योंकि उस परिवार का बहुत बड़ा एक कद है, उनके चाहने वाले लोग हैं। और आप देखे भी हैं कि जनगणना में जो उनके लोगों के अनुपात है, जो संख्या है, यह तय करता है कि उनका आज भी बहुत बड़ा कद है। रहा बात इंडिपेंडेंट का, तो वो तैयार हैं कि उनके लोग, सभी लोग उनके तैयार है कि इंडिपेंडेंट की भी बारी आई तो हम सभी मजबूती के साथ लड़ेंगे। एलजेपी से भी अगर वैसा कुछ उस समय अगर व्यवस्था या उस समय का माहौल या उस समय की परिस्थितियां अगर वैसी बनी तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। में भी हो सकता है कि वैसा व्यवस्था बनेगा तो मैडम एलजेपी से भी लड़ेंगे। ये लेकिन एक सवाल है अजय जी कि अगर एलजेपी से आती है तो बीजेपी बीजेपी गठबंधन, ये तो गठबंधन की बात होगी। उस परिस्थिति में कल तक जो बीजेपी या आरएसएस शहाबुद्दीन परिवार का पूरा विरोध करते थे, आपने देखा होगा कई चुनाव, क्या उस परिस्थिति में हिना साहब अगर लोजपा से आती हैं तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे हिना साहब? बहुत जेन्युइन सवाल है और इसका आधार भी है कि क्या बीजेपी चूंकि गठबंधन में है, उस स्थिति परिस्थिति में क्या होगा। आप दो तीन नज़ीर देना चाहते हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी साथ माइनॉरिटी समाज के लोगों का पोलराइजेशन रहा है पूर्व में। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जब सरकार थी यहाँ, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड के साथ कुछ माइनॉरिटी समाज के लोगों का पोलराइजेशन था। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कि जो परिवार आज तक उसका विरोध करते आया है, आज ऐसा कौन सा होगा, कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी हम लोग अपनी बात रखते हैं तो जब कमेंट आवाम का आता है उसमें माइनॉरिटी समाज के लगभग लोगों का यह कमेंट आता है कि नहीं नहीं, जब बात आएगी अधिकार की, जब बात आएगी हक की, तो जिसके लिए हम लोगों ने जान दिया, साहब ने जिसके लिए कुर्बानी दे दिया, राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुर्बानी दिया, और केवल उनका कुर्बानी यही था कि हमारे नेता लालू जी हैं और नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, केवल दो ही तो कुर्बानी का उनका आधार रहा है। अगर वो कहते कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं तो नीतीश कुमार जी नाराज नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि सिद्धांत से समझौता नहीं, और दो केवल स्टेप जो है उनकी कुर्बानी तय कर दी। कौन सा? कि पहला उन्होंने कहा कि हमारे नेता लालू जी थे, हैं और रहेंगे, और दूसरे बात उन्होंने कहा सही था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, कम सीट रहते हुए भी मुख्यमंत्री। तो ये सब चीज़ जब उन्होंने कहा तो उनकी कुर्बानी हो गई। तो जो व्यक्ति उस पार्टी के लिए कुर्बानी दे दिया और वही पार्टी या उनके लोग या उनके शीर्ष के नेता अगर माइनॉरिटी समाज के लोग या साहब के चाहने वाले लोगों को सम्मान नहीं देगी, अधिकार नहीं देगी, तो उससे तो अच्छा है ना कि विपक्ष के खेमा में जाकर के अपना अधिकार की बात करेंगे। हम जिस घर में वही हमको सम्मान नहीं दे, वही हमको अधिकार नहीं दे। तो मेरे साथी, हम बताना चाहते हैं कि जब हम लोग अपनी बात रखते हैं तो माइनॉरिटी समाज के लगभग लोगों का, लेकिन सवाल अजय जी सवाल यहाँ रोकेंगे आपको कि आपने कहा कि शहाबुद्दीन साहब सिद्धांत के पूरी तरीके से वो सिद्धांत की राजनीति करते थे, तो यहाँ तो फिर सिद्धांत वाली बात नहीं होगी। तब तो अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, वो भी अगर पार्टी बदल करके, तो आज ये स्थिति शायद नहीं हुई रहती और एक बड़े मंत्री के पद पे भी वो भी होते। आपको क्या लग रहा है? यही आना चाहते हैं, यही आना चाहते उनके लोग, चूंकि आवाम, लोकतंत्र में जनता मालिक है और सब लोग देख रहे हैं ना। जब स्पष्ट हो गया कि वो मरे नहीं, उनकी हत्या की गई, और हत्या के साजिश में कौन लोग हैं? तो यही लोग हैं भाई। नीतीश कुमार जी गए, अब तो सीधा सीधा ये है कि नीतीश कुमार जी गए थे, तो अब तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं जाते, उनका बेल नहीं कैंसिलेशन होता,
तो अब तो आवाम में ये नाराजगी है ना। अब लोग तो वहां तो सिद्धांत की बात है नहीं, अब तो आवाम का ये कहना है कि हम अपनी ताकत मैडम जैसे जहां रहेंगे बीजेपी को भी देना पड़े तो देंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। लोगों का कमेंट आता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो देखते हैं ना लोगों का, और माइनॉरिटी समाज के लोग लिखते हैं कि हम देंगे मैडम अगर बीजेपी से चुनाव ये एलजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो अगर बीजेपी का गठबंधन रहा तो कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम मैडम के लिए बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं। ये माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी खेमे की बात कर रहे हैं? माइनॉरिटी समाज के लोगों का जो कमेंट आता है, हम देखते हैं कमेंट जो आता है कि वो लोग कहते हैं कि जिस घर में रहे, जिसके लिए कुर्बानी दिया, वो तो सम्मान नहीं दिया। मतलब बीजेपी के नाम पे, गठबंधन के नाम पे, एलजेपी के नाम पे वो जा सकते हैं। ये साहब के लोगों की ये ताकत है, वो ये कह रहे हैं कि मैडम चाहे जैसे जाए, अगर मैडम एलजेपी से लड़ेंगी तो उनके सभी चाहने वाले लोगों का ताकत मैडम के साथ खड़ा रहेगा। अब समीकरण बहुत मजबूत तय होगा। अगर जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं चल रही है, अगर ऐसा हुआ तो जबरदस्त का एक समीकरण होगा और बिहार में इसका मैसेज जाएगा। बीजेपी के लोग एक्सेप्ट करेंगे, आरएसएस के लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये हम आपसे या तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है ना। कभी मैडम कभी उनका बयान सुने कि वो कह दे कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमको टिकट दे, वो तो परिवार का भी टिकट मान, वो तो मैडम ये करें कि निर्दलीय लड़ने की जरूरत पड़ेगी अजय जी आप लोगों के लिए, कि हमारे लोगों का सम्मान बढ़ा रहे। हम राष्ट्रीय जनता दल में भी घुट घुट के नहीं रह सकते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल में अपने लोगों की आज़ादी के लिए चाहते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल में अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए चाहते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल में अपने लोगों का अधिकार की बात करेंगे, और अगर हमारे लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार की बात राष्ट्रीय जनता दल में नहीं होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं है। तो उनका यह कहना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एलजेपी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, हमारे लोगों की जहां बात होगी, हमारे लोगों की स्वतंत्रता जहां रहेगी, हमारे लोगों के अधिकार की बात होगी, वहां हम रहेंगे। अगर वहां नई बात बनती है तो उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम मालिकों के राय से अपने लोगों के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये उनका मतलब कि हर हार में लड़ना है, 10% लड़ना है। और लोगों का जो रुझान है, जब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे कि सभी धर्म सभी समाज के लोगों का मोहब्बत है कि मैडम सब चीज़ों को छोड़ करके सभी दल और सभी धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग आपके साथ रहेंगे। और उनका भी ये कहना है कि यह जीवन समर्पण है किनके लिए? सिवान के मालिकों के लिए, बिहार के मालिकों के लिए, सिवान के नौजवान, बिहार के नौजवान, तमाम उन माँ और बहन, तमाम साहब के चाहने वाले लोगों के लिए यह जीवन समर्पण है। तो हम लोग तो चाहते हैं, और हम लोग अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि जैसे जातीय जनगणना करवा करके आप देखें कि जो आबादी है, हम तो पूर्व में भी मांग किए थे, अब तो पटना में भी इन चीज़ों की मांग चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आप घोषणा करिए, आप हेना मैडम को भी डिप्टी सीएम बनाइए। इससे पूर्व भी 2 डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, और हम तो 3 महीना पहले मांग किए थे, जातीय जनगणना से पहले मांग किए थे कि जो ताकत है, जो शक्ति है, और आप लोकतंत्र में जो आधार होता है उसी आधार पर तो आप निर्णय लेते हैं। तो अब संख्या, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, और माननीय डिप्टी सीएम साहब भी कह रहे हैं, वो भी तो यही वकालत कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो। अच्छा अजय जी, कल तक शहाबुद्दीन साहब जीवित थे तो लालू परिवार से संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे, कहीं आना जाना मिलना, और आज नहीं है संबंध। जैसे कि जो आप लोग बताते हैं या और भी समर्थक लोग बताते हैं कि भाई ठीक ठाक संबंध नहीं है, तो आखिर कारण क्या है कि संबंध नहीं ठीक है और हो क्यों नहीं पा रहा है ठीक? बड़े लेवल की यह बात है, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं और सिवान की तमाम आवाम देख रही है कि नाराज़गी है, दूरिया है, और नाराज़गी दूरिया दिख रहा है। क्यों भाई? तो बड़े कार्यक्रम में आना जाना, शरीक न होना, लोगों में जो कहता है लोग कि अगर वैसा नज़दीकी रहता तो आना जाना सभी, जैसो पार्टी के कार्यक्रम में चढ़ बढ़ के हिस्सा जिस प्रकार से पहले मैडम रहती थी, ये लोग जो कह रहे हैं कि इससे दिख रहा है कि दोनों परिवार में नाराज़गी है। तो हम तो आग्रह करना चाहते हैं कि जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं पटना के सरजी में, वो तो महिला है। अरे भाई, आप लोग कहते हैं कि वो हमारी परिवार है, और माननीय जैसे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का बयान भी आया था कि शहाबुद्दीन परिवार के अंग थे और रैना साहब हमारे परिवार के आज भी अंग, तो उनको लोग को निकलना चाहिए ना, निर्णय तो उन लोगों के हाथ में लेना है। अब वो बड़े लेवल की बात है, क्या ऐसा दिख रहा है, कौन सा ऐसा समस्या है या कौन सा ऐसा परेशानी दिख रहा है कि वो लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो खामियाजा उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नुकसान हुआ, ऐसा कुछ अगर बना रहा तो 2024-2025 से स्वाभाविक है कि जिनकी इतनी संख्या है,
जब वो डगमगाएंगे तो व्यवस्था तो गड़बड़ होगा ही होगा। अब सोचना है वरिष्ठ लोगों को आधार कौन सा रहेगा, किस प्रकार से मैनेजमेंट को मजबूत करेंगे, किस प्रकार से आवाम में संदेश देंगे कि नहीं है ना सब हमारे परिवार के अंग, और आज भी हमारे परिवार के अंग और कल भी हमारे परिवार के अंग रहेंगी। तो ये संदेश देने के लिए वही लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये तो महिला है और उतना दंश झेलने के बाद भी उनके परिवार में तो राजनीतिक ताकत है, राजनीतिक कद है। इस परिवार में तो न राजनीतिक कद है न राजनीतिक ताकत है। तो अप्रोच तो उन लोगों को करना चाहिए। अब अगर किसी का बयान आता है कि मैडम जाएं अप्रोच करें, तो ये बहुत तर्क संगत नहीं है। मेरा जो एक सवाल और है अजय जी कि दूरियां जो जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको आप ये नहीं मानते हैं कि कई चीज़ें जो साथ में कुछ रहने वाले जो लोग हैं, कई चीज़ें इस तरह के सामने ला दिया गया, परिस्थितियाँ बना दी गई, या तो जानबूझकर किया गया या फिर करवाया गया कि हिना साहब और लालू परिवार में दूरियां बढ़ जाए, जैसे कि पुतला जलाना। उसके बाद से एक से बढ़कर एक बयानबाजी, बड़े लेवल के नेता हैं, मान लीजिए कि तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव, और बड़ी लेवल की भाई मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है हिना साहब। लेकिन जो लोग हैं, हिना साहब कुछ नहीं बोल रही हैं, हिना साहब अभी तक राजद के खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोले। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस बयान से भी दूरियां ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, एक कहावत है भैया जी कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भोके हजार। एक कहावत जो हमको याद आ गया। मेरा ये कहना इन सेंस कि हम जैसे सिपाही, हम दूसरे पे नहीं जाना चाहते, हम अपने आप को ही कह रहे हैं कि हम जैसे सिपाही, अगर मान लिया जाए कि हम दोनों परिवार के बीच में हम खाई बनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। जैसे आपका सवाल था कि पुतला दहन हो गया या अनाप शनाप बयान आता है, तो जरा एक समझिए, बड़े लेवल पे आ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री का आप देखे थे ना, जब दोनों पार्टी के लोग अलग थे तो कार्यकर्ता तमाम तरह का अलूल जलूल बात बोलते रहते थे। और आज भी देख लीजिए, हम लोग का संगठन है, मुखिया संगठन का अगर अध्यक्ष के रूप में बात करिएगा, तो चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का मुखिया हो या जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी या इंडिपेंडेंट, अभी अपने अधिकार के लिए हम लोग रोज माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन, रोज उनको अनाप शनाप वोट के चोट से हटा देंगे, उनको मुख्यमंत्री से हटा देंगे, उनका सत्ता हटा देंगे। तो ये जो हम लोग निचले स्तर के कार्यकर्ता, अगर कोई बात सुन लिया जाए, ये एक अलग चीज हो गई। आप अपनी मांग को लेकर के वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं या पुतला जला रहे हैं। यहाँ स्थिति बन रही है कि आप उस परिवार से जुड़ी हुई हैं जो मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू यादव को काफी मानते थे, गार्जियन मानते थे, और उसके बावजूद सिवान में पुतला जला रहा है। तो फिर ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो खराब तो लगेगा। यही पूर्ण कर रहे थे भैया, नजीर के रूप में यही पूर्ण कर रहे थे। तो अपना अधिकार के लिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, यही तो हुआ था। साहब के चाहने वाले लोगों में जब पुतला दहन की बात आई थी तो क्या हो गया, उनके कार्यकर्ता उम्मीद लगा के बैठे थे कि बड़े आदर के साथ हिना साहब को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, ये उम्मीद था। और पूरे भी आप लोग भी कह रहे थे ना कि इस बार हिना साहब 2019 की बात है, चर्चा चल रही थी राज्यसभा इनको पूरा बिहार कर रहा था, पूरा बिहार ताकत के लिए पूरा बिहार ये कह रहा था, वकालत कर रहा था। तो राज्यसभा किनको भेज दिया गया? बड़े मालदार पार्टी को। अभी देखे ना 2 दिन पहले का उस पर जो ईडी का या इनकम टैक्स का रेड पड़ा हुआ है राज्यसभा सांसद के ऊपर, अरबों का उनके पास संपत्ति है, उनके ऊपर रेड पड़ा हुआ है, हम लोग पेपर में देखे थे। बड़ा डील हुआ, उनको भेज दिया गया, यही तो नाराजगी थी। आप उनके कार्यकर्ता अपने नेता के हक के लिए, जो आप कह रहे थे कि आप लोग अपने अधिकार के लिए मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हैं, सेम थिंग हम पूर्ण करना चाहते हैं। साहब के चाहने वाले लोग अपने नेता के हक के लिए सड़क पे आ गए। कभी आपने देखा मैडम कुछ आवाज दी? मैडम कभी विरोध किए? मैडम कभी मांग किए कि हमको राज्यसभा भेज दिया जाए? अब उन चीजों को लेकर के बहाना कहिएगा तो ये तो बहुत वही वाली बात हो गई कि कुत्ता चले, हाथी चले बाजार, कुत्ता भोके हजार। अगर वैसे स्थिति को लेकर के आप बहाना बना दीजिए कि हमारा पुतला दहन हो गया, नेता है, शीर्ष के नेता है, और शीर्ष के नेता का विरोध तो होते रहता है, वो भी कार्यकर्ता। हाँ, ये जरूर है कि उसका नेतृत्व अगर हिना साहब एक कदम आगे निकल के की होती, आपका जो सोशल मीडिया या फिर पुतला दहन या पटना के फोरम पे या लीगल फोरम पे मैडम अगर कहीं विरोध वो उस तरीका से की रहती तो आपका जेन्युइन सवाल था। और शीर्ष के लोग भी कहते कि हिना साहब ही तो हमसे अगेंस्ट में चली गई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और ऐसा हुआ नहीं, आप बहाना खोज लिए कि उनके कार्यकर्ता हमारा पुतला दहन कर दिया। आप बहाना खोज रहे कि उनके लोग अनाप शनाप बोल रहे। कौन उनके लोग? उनके कौन लोग? उनके बिहार में सभी चाहने वाले लोग हैं, हम जैसा साधारण लोग हैं। हाँ, शीर्ष के अगर कोई नेता, हिना साहब के शीर्ष के कोई नेता अगर उस तरह का बयान देते हैं तो उस बयान का नोटिस होना चाहिए। अगर ऐसी बयान
ऐसे लोगों के एक्टिविटी को नोटिस किया जा रहा है, तो बड़े भाई मैं विश्वास के साथ बताना चाहते कि वह केवल एक बहाना है, वह केवल एक बहाना है कि भाई वो लोग पुतला दहन करते, इससे नहीं होने वाला। और बिहार चर्चा ये भी चल रही है कि जो दूरियां जो बनी हुई है बहुत जल्द वो ठीक भी हो जाएंगी। आपको क्या लग रहा है कि कुछ इसमें लग रहा है कि दूरियां जो है वो ठीक ठाक हो जाएंगी और आरजेडी से हो सकता है कि चुनाव टिकट उनको दे दिया जाए? हम लोग पूर्व से हम व्यक्तिगत तौर पर वकालत करते आए हैं कि हम लोग साहब के चाहने वाले लोग हैं। ये निर्णय मैडम का स्तर से होना है और वो बिहार की फेस है। सिवान की फेस की अगर बात करेंगे तो हम जैसे साधारण से लोग सिवान के फेस हैं कि सिवान में 10 लोग हमको जानने वाले हैं। मैडम बिहार की और देश की फेस है, पूरा बिहार और देश में उनके जानने वाले लोग हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये निर्णय मैडम का स्तर से होना है कि कौन सा निर्णय वो करेंगे। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे जो है सो ये क्या नाम आपको चिराग जी की पार्टी हो या इंडिपेंडेंट हो, मैडम जहां लड़ेंगे हम लोग ताकत लगा कर उनके साथ खड़ा है। और हम तो कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लोग एक कदम आगे निकलें, पहल करें, परिवार के लोग हैं, परिवार को ताकत मिले। हम तो ऐसा चाहते हैं। हम लोगों का चाहना मैडम का चाहते हैं कि राजद से टिकट मिल जाए, मैडम का ताकत बढ़े। एक हम लोगों का चाहना है कि हेना साहब का ताकत बढ़े। एन केन प्राकेन स्थिति चाहे जो हो, परिस्थितियां चाहे जो हो, हम अपने नेता को ताकतवर देखना चाहते हैं कि हमारी आवाज बनेंगी। हम जैसे गरीब, हम जैसे वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुख्य धारा के गरीब लोग, वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, हमारी आवाज बनेंगे है ना साहब। इसी उम्मीद से तो हम लोग वकालत कर रहे हैं। हम लोगों की वकालत का बस एक मकसद है कि हमारी नेता जब सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, चूंकि वह उनकी धर्म पत्नी है जो कभी परिवर्तन नहीं किए, जो जान दे दिए, तो हम वैसे उनके धर्म पत्नी को हम लोग देखना चाहते हैं। एक कदम आगे निकलिए कि सिवान के विकास में उनका ताकत अहम रहेगा। एक सवाल और है अजय जी कि यहाँ पे सिटिंग कैंडिडेट हैं और महागठबंधन से हैं कविता सिंह जी जेडीयू से, फिर नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं इस सीट को छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश यादव बीजेपी से सांसद थे और गठबंधन में ये सीट चला गया, उनका टिकट कट गया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कविता जी का टिकट कट जाएगा और हिना साहब को दे दिया जाएगा? 1 मिनट का समय, एक कैलकुलेशन बता देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बिहार की बात कर रहे हैं, हम देश की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट आवाम में क्या है? लोग तो यही कहता है ना कि अपर क्लास का 90% भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता जो हम कह रहे हैं। चूंकि हम लोग जमीन के मुखिया तो हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का बेस वोट कौन सा है? तो माइनॉरिटी और यादव, यही तो है। बाकी भी समाज के लोगों का है ताकत, लेकिन प्लेटफॉर्म के रूप में देखिएगा तो माई समीकरण राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और जनता दल यूनाइटेड के साथ अति पिछड़ाओं का 60% वोट मुख्यमंत्री जी के साथ रहा है। अब इस समय पोलराइजेशन चाहे जिधर हो और प्लस उनके समाज के लोगों का और भी समाज के लोगों का, अब जड़ा जाना चाहते हैं कि यहाँ चाहे जो कैंडिडेट हो, आप जो है सो सिटिंग हो या विपक्ष है, जो भी हो, ताकत किनका है सिवान में? हेना साहब इतना ताकतवर कोई लीडर है, सिंबल के आधार पर कोई कह सकता है कि हमारा ये ताकत है। विदाउट सिंबल आप जिधर भी देखते हैं हेना साहब इतना ताकतवर अभी पूरे सिवान और पूरे बिहार में कोई नहीं है। आप जिधर भी जाएंगे इतना ताकतवर कोई व्यक्ति नहीं है। इस वजह से कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता का इनके साथ प्यार जुटा हुआ है, लोगों का ताकत जुटा। अब तो देखना है राजनीतिक जो सो धुरंधर लोग हैं वो किस आधार पर निर्णय करते हैं। ताकत वाले लोगों को साथ लेकर के चलते हैं या ताकत वाले लोगों को दरकिनार करके चलते हैं। ताकत वाले नेता को साथ लेके चलिएगा तो पार्टी का भी ताकत बढ़ेगा और ताकत वाले नेता को छोड़ के चलिएगा तो पार्टी का ताकत घटेगा। ये तो नेचर कहता है। अब समय के घर में मिला जुला कर आपकी बातों से ये हो गया कि जो दल हमें टिकट देगी हम चुनाव लड़ेंगे उससे। ये निर्णय मैडम का हाथ में है, लेकिन मैडम जो निर्णय करेंगी, चाहे जिनके साथ जाए, पूरा सिवान और पूरा बिहार उनके साथ है अपने हक के लिए। हम लोग तो कहना चाहते घोषणा करें ना। अभी सब लोग जनगणना के आधार पर चिल्ला रहा है कि हम दिए हम दिए। हम तो कहना चाहते हैं कि 17% आबादी है माइनॉरिटी समाज के लोगों का। एक घोषणा कर देना पार्टी कि आने वाला समय में हेना साहब डिप्टी सीएम की फेस रहेंगे, घोषणा कर दीजिए ना। क्या परेशानी है? अति पिछड़ा का 36% आबादी है, आप घोषणा कर दीजिए 243 में 36 से कर लीजिए कि जितना सीट आता है दे दी जाती पिछड़ाओं को। आप केवल जातीय जनगणना को लेकर के फेस पे आइएगा, उसके लिए व्यवस्था बनाइए और पूरा बिहार जो पार्टी इन लोगों के आवाज की बात करेगा, जो इनके हक की बात करेगा, जो इनके आवाज के लिए व्यवस्था बनाएगा, उनके साथ इन लोगों का ताकत रहेगा। हम लोग तो ये कहना चाहते हैं।